आज हम नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो तो हमें इस चैप्टर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे जो डिसीज क्रिएट करते थे। जो क्या करते थे, डिसीज क्रिएट करते थे। अभी हमको क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर ह्यूमंस। तो इस चैप्टर में आपको 5 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है कि माइक्रोब्स जो घर पे यूज होते हैं वो, माइक्रोब्स जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, बायोगैस प्लांट क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं। तो चैप्टर आपका 5 डिफरेंट पार्ट्स में क्या है क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया। दूसरा है फंगस। फंगस में एक वर्ड है ईस्ट, जिसको आप बोलते हैं ना खमीर उठना। तो ईस्ट क्या है आपका, यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट क्या है आपका, यूनिसेलुलर फंगी। अब बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरिया आपका ओमनी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया क्या है आपका, ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह प्रेजेंट होता है। दुनिया के सबसे हार्श क्लाइमेट में भी, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म भी, वहाँ पर भी बैक्टीरिया क्या आपके प्रेजेंट है। इसलिए इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट वर्ड हम सिर्फ यूज करते हैं गॉड के लिए। ओमनी प्रेजेंट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, गॉड के लिए। ठीक है, दूसरी चीज है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ साइकिल है, बैक्टीरिया का क्या ग्रोथ साइकिल है, बहुत रेप्लिकेट है। ये 60 सेकंड्स में अपने आप को क्या करता है, सॉरी 60 मिनट्स में अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट कर लेता है। मतलब एक सेल से क्या कर लेता है, 2 सेल बना लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। मियोसिस अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस में कितनी बनती है, एक सेल से 2 सेल। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है, वो आएगा अपना रिप्रोडक्शन में। जो सेक्स सेल है वो 1 से 4 होती है। ठीक, तो ये बैक्टीरिया का क्या है आपका डिवाइडिंग साइकिल टाइम है कि 1 मिनट में बैक्टीरिया, सॉरी 1 घंटे में आपका बैक्टीरिया 1 से कितना हो जाएगा, 2। ईस्ट जो है ये अपने आप को 90 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है। ईस्ट कितने देर में करता है, 90 मिनट्स में अपने को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और ईस्ट क्या है आपका, एक यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट क्या है आपका, यूनिसेलुलर फंगस। और फंगी कहाँ ग्रो करता है आपका, आपने सबने देखा है फंगी कहाँ ग्रो करता है। अभी आपने देखा वो गर्मी के टाइम पे रोटी में फफूंद लग जाता है, अगर 2 दिन अपन ने रोटी नहीं खाई, चमड़ों पे लग जाता है, जूते पे लग जाता है। तो फंगी कहाँ ग्रो करता है, जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन है। जहाँ पर क्या है, ह्यूमिड मतलब होता है क्या, अपनी नमी वाली प्लस डास्ट। मॉइस्ट किसी के अंदर, तो ह्यूमिड के अंदर ही क्या आता है, ह्यूमिड और मॉइस्ट एक ही बात है। मॉइस्ट मतलब नमी वाली जगह, ह्यूमिड मतलब क्या बोलते हैं, जैसा अपन बोलते हैं ना गर्मी में ह्यूमिड के है, ठीक है, चिपचिपा सा लगता है। डार्क मतलब होता है जहाँ पे भी डार्कनेस है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन मिलेगी, वहाँ पर क्या होता है, फंगी आपका ग्रो करता है। और जो ह्यूमन सेल है वो 24 आवर्स में क्या करता है, रेप्लिकेट। तो ह्यूमन सेल का रेप्लिकेशन टाइम क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे कम किसका है, बैक्टीरिया का। तो एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से ये प्रूव हो गया है कि अगर बैक्टीरिया की सेल को आपने डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, सपोज नेचर ने नहीं कर पाया, नेचर तो करता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, 100 डिग्री ऊपर टेंपरेचर लेके गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेचर ने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो क्या होता है कि अगर 3 दिन तक इनको ग्रो करने दिया जाए तो 10 सेंटीमीटर की लेयर पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब में आ जाएगी। इतना जल्दी बैक्टीरिया क्या करता है, आपका ग्रो करता है। तो इस चैप्टर में हमको बैक्टीरिया पे मेनली फोकस करना है कि बैक्टीरिया का यूजफुल चीजें क्या है। हार्मफुल चीज हमने पढ़ ली, क्या, जैसे साल्मोनेला टाइफस से टाइफाइड हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी हो गया। ठीक है, अपन ये सब पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस। तो इस चैप्टर में पूरे हम वो बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। हार्मफुल वाला कुछ भी नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हार्मफुल वाला जो पढ़ना था हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके। तो बैक्टीरिया की पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि बैक्टीरिया क्या है आपका, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि सभी जगह प्रेजेंट है, सर्वत्र। मैंने वर्ड यूज करता है इंग्लिश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह। ठीक है, तो सबसे हार्श कंडीशन, तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, इवन प्रेजेंट इन हार्श कंडीशन एंड क्लाइमेट। हार्श कंडीशन एंड क्लाइमेट की दुनिया के सबसे हार्श कंडीशन और क्लाइमेट में भी ये क्या है आपके प्रेजेंट करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हार्श कंडीशन क्या है आपकी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब होता है जमीन के अंदर से ऐसे जगह जहां से गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। जहां से क्या निकलता है, गर्म पानी का फव्वारा निकलता है, जिसका टेंपरेचर 100 डिग्री के सेल्सियस से क्या रहता है, ऊपर। और 100 डिग्री टेंपरेचर में पानी आपको बॉईल करता है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस टेंपरेचर में क्या करता है, बॉईल करता है। अगर वहां पर क्या, अगर पानी का सैंपल लो आ और उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको बैक्टीरिया दिख जाएगा। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, पानी को उबालो और 100 डिग्री पे रख दो, बैक्टीरिया ट्रेस मर जाते हैं। और बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो पानी के अंदर में ऐसे ग्रो करते हैं।
ठीक है। दूसरा वर्ड है डीप आइस फ्लोर। डीप आइस फ्लोर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत टाइम से, बहुत ज्यादा समय से आपके बर्फ मिली से अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर में चले जाओ, पहाड़ के नीचे तो हमेशा यहाँ पे बर्फ है। अगर वहां पर भी अपन देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा? बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठीक है। और कौन सी जगह हो सकती है हार्श कंडीशन? डीप ओशनिक फ्लोर मतलब समुद्र के नीचे का तल, या सी वाटर जहाँ पे खारा नाम की पानी, वहां पर भी क्या है आपका? बैक्टीरिया। वहां पर भी क्या है? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया हर जगह पे प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल अर्थ में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं यहाँ पे। मैं ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी जगह जहाँ पे इसको बोलते हैं बेंथिक जोन, मतलब पूरा डार्क, यहाँ पे कोई भी मछली नहीं रहती। जो भी मछलियाँ हैं ये सब स्टार्टिंग के 100 मीटर पे रहती है। इसको बोलते हैं फोटिक जोन। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है इतने खतरनाक जगह पर रहते हैं, ये बैक्टीरिया को कहते हैं आर्ची बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया आर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। वर्ल्ड ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पुराना बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका? आर्ची बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है। ये तो ये चीज हमको ध्यान रखना। ठीक है। अब हम आते हैं आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पहला पॉइंट, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड मतलब कि घर में कहाँ यूज होता है? घर में कहाँ यूज होता है? माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड। सबसे पहला है आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। क्या है? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मतलब दूध का क्या बनना? दही बनना। दूध का क्या बनना? दही बनना। ये है आपका पहला एग्जाम्पल। तो सभी लड़के लोग से पूछता हूँ, स्टूडेंट लोग से, बॉयज लोग को शायद नहीं पता दही कैसे बनता है? दूध से तो बनता है, पर कैसे बनाते हैं? सबका घर में मुझको दही बनाना तो कैसे बनाएंगे? दूध खराब होता है नहीं, दूध को खराब करता नहीं, दूध को खराब होता नहीं। हाँ वेरी गुड, बोलिए कुछ बोल रहे थे? हाँ, दूध में दही डालते हैं या फिर नहीं डालता है? देखो एक्चुअली क्या होता है, सपोज आपके पास मिल्क है, बातें नहीं ध्यान से देखिए। ठीक है। यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड हमको समझना है। ये आपके पास मिल्क है, इसको पहले आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि घर पे कैसे बनाओ। इसको आप पहले करो ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का मतलब होता है कुनकुना, उबालने की बात नहीं कर रहा मैं। ल्यूक वार्म का मतलब होता है कुनकुना गर्म करो, मतलब 60 to 70 डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला गया तो क्या हो गया? मिल्क आपका, तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले मिल्क को किया कुनकुना, इसके बाद इसको हल्का सा ठंडा करने रखो। और जब हल्का सा कुनकुना है, इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कर्ड या साइट्रिक एसिड। वो हम कहाँ से लेकर आते हैं? लेमन से। ठीक है। हम इसमें हल्का सा दही ऐड करते हैं या तो क्या करते हैं? साइट्रिक एसिड, जिसको नींबू सल्फेट बोलते हैं। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे स्वीट कर्ड यूज किया तो दही कैसे जमेगा आपका? मीठा। अगर आपने खट्टा वाला दर्द यूज किया तो क्या बन जाएगा आपका? खट्टा दही। जो आप इसमें यूज करते हैं कड़ी बनाने, तो मीठा दही अलग होता है, खट्टा दही अलग होता है। मीठा दही में क्या होता है? क्रीम भी आती है। मीठा दही में क्या आता है? क्रीम भी आती है। ठीक है। अब इसके बाद बातें नहीं, वेरी बातें। इसके बाद जैसे आपने इसको गर्म किया, इसको डाल दिया, इसको फिर आधा 1 घंटे के लिए रख दो। आधा 2 घंटे के लिए क्या करो? 2-3-4 घंटे के लिए इसको रख दो। अब क्या होगा? यहाँ पे ये जो कर्ड है, इसमें मिलियंस ऑफ क्या होंगे आपके? बैक्टीरिया। इसमें क्या होंगे? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया फिर क्या होगा? 3-4 घंटे में क्या हो जाएंगे? तो आधे 1 घंटे में क्या होता है? रेप्लिकेट। तो 4 घंटे में 4 गुना क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट। और यहाँ पर क्या होगा? गड्ढे बनना चालू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन मतलब गठले बनना चालू होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनना चालू हो गया आपका? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। और ये बनता है ड्यू टू पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक, ये याद रखना है, ड्यू टू पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक है। आपके स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। तो अब इसके बाद अपन ने क्या किया? इसको जो घड़े बनने वाला है, इसको लेके मैंने फ्रिज में रख दिया।
इसको लेकर मैंने कहा रख दिया, फ्रिज में रख दिया, कोई मटके में रख लेता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, आपका जैसे निकाला आपका दही, चम्मच से काटो, शुगर ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो, खाना स्टार्ट करो। तो ये जो आपने बोला, ये आपने जो ऐड किया कर्ड और साइट्रिक एसिड, विदाउट इसके आपका कर्ड बनना चालू हो गया? नहीं। अगर आप जब तक ये चीज को इंसर्ट डालोगे नहीं तब तक आपका कर्ड बनेगा नहीं। इसको बोलते हैं इनकोलम। इसको क्या बोलते हैं? इनकोलम, जिससे आपकी रिएक्शन क्या होगी? स्टार्ट होगी, और इसी को बोलते हैं स्टार्टर। इसको क्या बोलते हैं? इनकोलम, और क्या बोलते हैं? स्टार्टर। ये वर्ड याद रखो कि दही जमने में सबसे पहले अपन दही को गर्म करके क्या डालते हैं उसमें? दही डालते हैं थोड़ा सा, 1 चम्मच, उसको क्या बोलते हैं? इनकोलम या स्टार्टर, ठीक है। ऐसे ऑटोमेटिक दही फटेगा नहीं, या तो दही को फाड़ना है तो फिर 2-3 दिन रख दो, ऐसे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ग्रो होने तो बैक्टीरिया क्या करेंगे इसमें? ग्रो हो। आया समझ बेसिक? अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो इनकोलम या कर्ड है, इसके अंदर में क्या होते हैं? बैक्टीरिया। इसके अंदर में क्या होता है? आपके बैक्टीरिया होते हैं। वो क्लास ऑफ बैक्टीरिया उसको कहते हैं LAB। क्या कहते हैं? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्या नाम है? LAB का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अपने अंदर से लैक्टिक का सेक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है? मिल्क का कोएगुलेशन। वो जो एसिड है वो क्या करता है? मिल्क के प्रोटीन को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए आपका दूध से अच्छा दही होता है पचाने में। दूध से अच्छा क्या होता है? दही। दूध सभी लोग नहीं पचा पाते, दही सभी लोग पचा लेते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटीन है उसका पहले क्या हो गया? ब्रेक डाउन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे, तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलस प्रोटीन। तो उसके स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं? आपके ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, पैलेटेड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस ये बताता है शेप। बैसिलस क्या बताता है? शेप। इसका शेप होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लैक्टो वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हम बोलते हैं लैक्टोज नाम का शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क। मिल्क में क्या नाम का शुगर होता है? तो ये चीज याद रखना। लैक्टोज जो है इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। जैसे आपकी शक्कर को बोलते हैं सुक्रोज, मिल्क के शुगर को क्या बोलते हैं? लैक्टोज, ठीक है। फिर एक होता है माल्टोज, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे होते हैं, ये आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो किसी को भी डाउट है इसमें? तो मिल्क का कन्वर्जन कैसे होता है कर्ड में? सबसे पहले आपने दूध को लूकवार्म किया, कुनकुना गरम किया, फिर इसको थोड़ा देर ठंडा होने दिया, ऊपर से 1 चम्मच क्या डाला? दही या साइट्रिक एसिड, लेमन का जूस, थोड़ा आधा नींबू छोड़ कर दिया, 3-4 घंटे छोड़ दिया, फिर क्या बन जाएंगे? यहाँ पे गठले बन जाएंगे, इसको बोलते हैं कोगुलेशन। और वो क्यों बनते हैं? क्योंकि मिल्क के अंदर में कौन सा बैक्टीरिया होता है? आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कौन से बैक्टीरिया से होता है, आप क्या नाम बोलोगे? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन CBSE में या नीट में आएगा तो क्या पूछते हैं? LAB, ठीक है। हम लोग स्पेसिफाइड पढ़ते हैं कि ये वाला, उसमें क्या बोलते हैं? पूरा क्लास, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो चीज डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकोलम और स्टार्टर, ठीक है। अब जैसे ही हम, आप देखो आपके पास 2 चीजें, एक दूध और एक कर्ड है, तो आप क्या लोगे? कर्ड। आप दूध और क्या ले? कर्ड है, मीठा दही और एक दूध है, तो आप क्या लोगे? कर्ड। और दोनों में कॉस्टली भी क्या है? कर्ड, क्योंकि कर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपके मिल्क से ज्यादा है, ठीक है। एक तो पचाने में अच्छा है, दूसरा चीज जो कर्ड आपका बनता है, जो यहाँ से आपका क्या बना, इसके बाद क्या बन गया? आपका पार्शियल ब्रेकडाउन कर्ड, और फाइनली आपका क्या बन गया? कर्ड। ये जो कर्ड है ये आपके इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो स्टमक इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। इसको ठीक करते हैं? स्टमक इन्फेक्शन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि कर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एज कंपेयर टू मिल्क, तो सबसे अच्छी पहली बात है कि इसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया, किसका? प्रोटीन का, तो इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट। और क्या करता है? सबसे पहले इजी टू डाइजेस्ट के बाद फिर इजी टू डाइजेस्ट के बाद क्या है? स्टमक इन्फेक्शन को क्या करता है? ठीक करता है। स्टमक इन्फेक्शन को क्या करता है? ठीक करता है। आपने योगर्ट नाम सुना? दही को क्या बोलते हैं फॉरेन में? इंग्लिश में योगर्ट। क्या बोलते हैं? योगर्ट, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड। अब योगर्ट नाम का ड्रिंक आता है जो शिल्पा शेट्टी रिलीज करती है, प्रोबायोटिक्स के नाम पे, छोटा सा इतना सा आता है, प्रोबायोटिक्स, 12 रुपए की शीशी आती है। अब देखो किसी को दस्त लगते हैं, मतलब आपको क्या हो गया? बैसिलस डिसेंट्री हो गया, ठीक है। आपको लूज मोशंस लग रहा है, तो प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स की डब्बी आती है, इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, यूजफुल वाले। कौन से? लैक्टोबैसिलस वाले। बस उसको आप दिन में 3-4 बार पी लो, 1 ढक्कन पी लिया, मतलब 1 ढक्कन मतलब पूरी बोतल पी ली। और ये फ्लेवर के फॉर्म में आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, तो हर दुकानों में मिलता है छोटा सा।
तो जब भी आपका ऐसा पेट वाला इश्यू हो तो आप क्या करो, दिन में 3-4 डब्बे लेकर आ जाओ, पी लो, आप ठीक हो जाओ। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे करोड़ों मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो आपकी स्टमक इन्फेक्शन को क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड हम कर क्यों रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मिल्क से इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया आपका कर्ड है, इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी क्या हो गई आपकी, एनहांस हो गई। एनहांस का मतलब होता है बढ़ गई। एनहांस मतलब क्या हो गया, बढ़ गई। तो यहाँ पर जब कर्ड बनता है तब विटामिन B12 बनता है। इंपॉर्टेंट क्या बनता है, विटामिन B12। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई में जितना लिखा है पूरा का पूरा ही आएगा। स्टेट बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएंगे कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कौन से बैक्टीरिया का होता है, लैक्टोबैसिलस, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन से विटामिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, विटामिन B12 की क्वांटिटी क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। राइट, किसी को डाउट है इसमें कैसे दूध से दही बनता है, एनीवन? कोई भी डाउट है? ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट हो गया आपका कर्ड। अब हम दूसरा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ब्रेड। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है आपका, ब्रेड। ब्रेड, अब ब्रेड एक्चुअली बनता कहाँ से, आटा से। किससे बनता है ब्रेड? ठीक है, आपको पता है गेहूं का ब्रेड, ज्वार का ब्रेड, बाजरे का ब्रेड, सबका ब्रेड आता है। आप लोग ज्यादातर कौन सा खाते हो, व्हीट का, व्हाइट वाला। वो ब्रेड अच्छा नहीं होता। कौन सा खाना चाहिए, ब्राउन ब्रेड। ठीक है, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो ब्रेड एक्चुअली आप लेते हो व्हीट या कोई भी डेरिवेटिव से लेते हो, उसका जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, हमारे बॉडी में किसमें स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट। किसके फॉर्म में स्टार्ट होता है, फैट। और स्टार्च का सबसे पहला ब्रेकडाउन होता है आपका ग्लूकोज में। स्टार्च का ब्रेकडाउन किसमें होता है, ग्लूकोज में। ये आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। जब भी अपन सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है और एक मॉलिक्यूल आपका फ्रक्टोज का बनता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, C12H12O11, उसका क्या होता है, C6H12O6। बस माइनर डिफरेंस है कि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ा होता है, CHO का, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन का ग्रुप जुड़ा होता है। तो अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का फिर क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये कन्वर्जन होता है आपका पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में ये आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये आपका कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और जिसने ये नहीं पढ़ा तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 लाइफ प्रोसेस, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना, येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पर है, क्लास 10। ठीक है, पायरुविक एसिड का अब ब्रेकडाउन होगा। पायरुविक एसिड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी जगह जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोई जैसे हम लोग हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन अवर फूड, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बनता है प्लस CO, यहाँ पे बनेगा आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका जो ब्रेड है, सपोज आपने कंटेनर में ऐसा ब्रेड रखा, इसको क्या बोलते हैं, डो। आप डो मानते हो आटे का, वैसे अपन क्या करेंगे, ब्रेड बनाने के लिए डो करेंगे, इसमें अपन कुछ ऐड कर देंगे। अभी क्या ऐड करेंगे वो नहीं। और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2। तो यहाँ का जो सपोज आपका डो है, ये बाद में फूल के कितना हो जाएगा, इतना बड़ा। इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई द साइज ऑफ डो इंक्रीज, बिकॉज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। किस गैस के कारण, CO2 गैस के कारण। आपको जो आटे का है, जो मल के आपने रखा, कुछ टाइम बाद वो जब फूल जाता है ना, तो अपन बोलते हैं ना आटे को छोड़ दो तो फूलने के लिए। वो किस लिए, क्योंकि इसमें कौन सी गैस बनती है, CO2। अब देखो यहाँ पे इथेनॉल भी बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है। ये सभी प्रोसेस सभी में होता है। आप बिस्किट भी बनाओगे, टोस्ट भी बनाओगे, कुकीज भी बनाओगे, सब में प्रोसेस होता है। अब मेरा क्वेश्चन कि आपको दारू का टेस्ट नहीं आता, या बिस्किट खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, नशा भी नहीं आता, क्यों? आपको इथेनॉल का क्यों नहीं आता?
मतलब समझ एक अपन ने ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट खा लिया, पार्ले जी का, और नशा आ गया अपना लगा, फिर आपको चलती नहीं होगा। देखो जब भी आप ये फॉर्मेशन तो हो गया, ये तो बनेगा यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या करोगे आप इसको बैक करो। बैक मतलब क्या होता है, अगार के अंदर डाल दो, तो वो इथेनॉल जो है वो इवोपरेट हो जाता है। इथेनॉल क्या होता है, इवोपरेट। आप तो देखो हल्का सा इथेनॉल लगा, स्प्रिट इंजेक्शन लगाने के पहले तो क्या होता है, इवोपरेट। इतने सारे टेंपरेचर में तो बचेगा क्या नहीं, तो ये क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। इसलिए अपने को अल्कोहल का नहीं टेस्ट आता, नहीं ये खाने पे नशा। अब ये जो प्रोसेस है आपकी ब्रेड का जो प्रोसेस है, ये होता है आपका एक फंगस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एक फंगस, जिसको मैंने आपको क्या बोला था, यूनिसेलुलर फंगस। इसका क्या नाम दिया था अपन ने, वेरी गुड। इसको हमने क्या नाम दिया, तो ये जो प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है, ईस्ट। अब यहाँ से आपका सबसे एंटी क्वेश्चन आता है, इस ईस्ट को बोलते हैं बेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके सभी बेकिंग प्रोडक्ट में यूज होता है, ब्रेड में, बिस्किट में, कुकीज में, टोस्ट में, सभी में कौन सा प्रोडक्ट होता है ये। और इसका नाम हमको याद रखना है, दैट इज सैचेरोमाइसिस सेरेविस। सैचेरोमाइसिस सेरेविस जिसको बोलते हैं बेकर ईस्ट। तो सभी बेकिंग इंडस्ट्रीज में ये वाला फंगस यूज होता है, ईस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, सैचेरोमाइसिस सेरेविस। आया समझ में, तो सैचेरोमाइसिस सेरेविस बेकर ईस्ट, जिससे क्या बनता है, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, कुकीज, जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट है, जितने भी आपके क्या है बेकिंग प्रोडक्ट है, केक वेक का जो बेस है वो सब यहाँ पे बनता है। किसके कारण, सैचेरोमाइसिस सेरेविस। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका ब्रेड। नाउ थर्ड प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट है आपका इडली एंड डोसा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने इसको खाया नहीं होगा, इडली एंड डोसा। अब यहाँ पर भी क्या होता है, खमीर उठता है, जिसका बेटर है, तो अपन घोल बनाते हैं, घोल बनाने को क्या बोलते हैं, बेटर। आप उसका फेमिलियर होने वर्ड से, डो क्या होता है, बेटर क्या होता है, आटा जो गूंथ के रखा है उसको बोलते हैं डो। ठीक है, और ये अपन जो घोल के बनाते हैं, ऐसा जो अपन डालते हैं कटोरी में बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैटर। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जिसका बैटर अपन रात में बना के रखते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं दिन में थोड़ा देर, और बोलते हैं खमीर उठने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि खमीर का ईस्ट का कितना है, राइट साइड का आपका रेप्लिकेट का 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में वो क्या हो जाएगा आपका रेप्लिकेट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे करोड़ों रहेंगे, तो करोड़ों और 2 करोड़ हो जाएंगे, 5 करोड़ होंगे तो 10 करोड़ हो जाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं खमीर उठना। देखिए, अब इडली और जो डोसा है, इडली और डोसा में सेम यही प्रोसेस होती है। इथेनॉल और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल भी बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या होगा, पफ्ड लाइक अपीयरेंस। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, पफ्ड लाइक अपीयरेंस। जब से लड़के लोग पफ बनाते हैं ना, ऐसे बाल ऐसे रहते हैं, आगे ऐसे करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे उठा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पफ। सेम वही है, पफ लाइक अपीयरेंस, मतलब जो बैटर है उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, फ्रेश टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब इडली और जो डोसा है ये होता है आपके बैक्टीरिया का। ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्रेड आपका किसके कारण होता है, ईस्ट के कारण, जो एक फंगस है, और ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। आया समझ में, तो कितने प्रोडक्ट पढ़ लिए अपन ने, कर्ड, ब्रेड, इडली एंड डोसा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है चीज। आजकल चीज तो बहुत ज्यादा है, जब से इसमें पिज्जा में डालने लगा है, आपके सैंडविचेस में डालने लगा है। ठीक है, अमूल का चीज 120 रुपए का था, छोटा सा। ठीक है, हाँ छोटा सा, कौन सा पॉइंट करना, पहला कर्ड, ब्रेड, इडली, डोसा, फोर्थ चीज। ठीक है, टॉम एंड जेरी वाला देखा आपने, वो वाला चीज। अब चीज जो है हम यूज करते हैं किसमें, पिज्जा में, टॉपिंग्स के लिए यूज करते हैं, बर्गर में यूज करते हैं, सैंडविचेस में यूज करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी जो चीज है वो है स्विस चीज। कौन सा है, स्विस चीज। कहाँ बनता है, स्विट्जरलैंड। कहाँ बनता है, स्विट्जरलैंड। क्यों ये वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लार्ज होल्स रहते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं, और ये छेद आते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू। ठीक है, ठीक है, पनीर के टुकड़े में तो मैक्सिमम हमारे यहाँ का जो चीज है वो क्या क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, इसका इतना बड़ा जो चीज का रहता है ना, 3-4 लाख रुपए का। ठीक है,
जिसमें आप खाते हो ना इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता, जो पास्ता का जो व्हाइट सॉस पास्ता का जो है डोमिनोज का पाओगे 200 रुपए का, उसमें यूज होता है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये एक बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। किसके हेल्प से बनता है? बैक्टीरिया। प्रोपाइनिबैक्टीरियम शेरेमानी, क्या नाम है इसका? प्रोपाइनिबैक्टीरियम शेरेमानी। इस बैक्टीरिया की मदद से क्या बनता है आपका? चीज। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया भी सेम वही करता है। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है इसमें? पब लाइक अपीयरेंस, इसमें बहुत सारे छेद रहते हैं, ठीक है। इसलिए उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये नाम याद रखना है आपको। और सीरीज फिर इसके बाद इससे भी महंगा एक और चीज है, इससे भी महंगा एक चीज है क्योंकि इसका टेस्ट नहीं आता, इसका हल्का सॉल्ट टेस्ट आता है और फ्लेवर में भी चीज आता है। चीज भी किसमें आता है? फ्लेवर में आता है। तो क्या करते हैं इस चीज में हम फ्लेवर को ऐड करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इसमें फंगस को ग्रो कराते हैं। इसमें क्या करते हैं? फंगी को क्या करते हैं? ग्रो। अब मैंने आपको बोला फंगी अपने साथ यूजफुल वाला है। अब इसमें अपन ने क्या करेंगे? फंगी को ग्रो कराएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा चीज के ऊपर से काले काले दाग लग रहे हैं। तो बस अपन ने कोई कुलचा खाया, नान कुलचा खाया, तो अपन धनिया पत्ती डालते हैं तो अलग ही दिखती है धनिया पत्ती। तो वैसे ही इसमें क्या करते हैं? चीज के ऊपर क्या ग्रो करा देते हैं? फंगस। और वो अलग अलग टाइप के फंगस से क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के क्या आते हैं? फ्लेवर। अलग अलग टाइप के फंगस से क्या आते हैं? अलग अलग टाइप के फ्लेवर आते हैं। और इस चीज को जो वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट चीज है और सबसे अच्छा फ्लेवर चीज है, उसका नाम है रॉक फॉर्टे चीज। क्या नाम है? रॉक फॉर्टे चीज। अब इसका नाम रॉक फॉर्टे चीज क्यों है? क्योंकि ये जो बना है एक फंगी से, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। ये जो चीज बना वो किससे बना? पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। और एक और पेनिसिलियम को पढ़ना है, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या पढ़ना है? पेनिसिलियम। ये एक्स्ट्रा करता हूं। यहां से हमको दवाई बनी है पेनिसिलिन। कौन सी दवाई बनी? पेनिसिलिन, जिसको किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये है वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये वर्ल्ड की क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है। तो चीज में हमको क्या रखना है? चीज में सबसे अच्छा चीज कौन सा है? सिर्फ चीज है खाने में जिसमें बैक्टीरिया के कारण आया है, उसका नाम क्या है? प्रोपाइनिबैक्टीरियम शेरेमानी। ठीक है। और फ्लेवर वाला चीज का नाम क्या है? रॉकफोर्ट चीज, जो किसके कारण आया है? पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। ठीक है। तीसरी चीज हमें याद रखना है। तो घर के प्रोडक्ट में कौन कौन से पढ़ लिए? सबसे पहला प्रोडक्ट पढ़ा हमने कर्ड। कर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा? ब्रेड, फिर इडली और डोसा, फिर चीज। ठीक है। इतनी चीजें हमको याद रखना है। तो कर्ड में हमको क्या याद रखना है कि कर्ड में कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड होता है ड्यू टू अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैक्टर बैक्टीरिया, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। इसमें क्या होता है? आपकी विटामिन B12 की क्वांटिटी क्या रहती है? फिर ब्रेड हमने पढ़ा। ब्रेड में क्या होता है? आपका स्टार्च को हम क्या करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं, उसका ब्रेकडाउन कराते हैं, उसमें क्या बनता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो डब आपका पॉपुलर एक्सप्रेशन आता है वो कौन सी गैस के कारण आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बायो क्वेश्चन आता है कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस? तो कौन सी बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पर क्या होता है आपका? ईस्ट। इसका नाम क्या है? सैचेरोमाइसिस सेरिफेसिस। उसको बोलते हैं बेकर ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? बेकर। फिर वही प्रोसेस इडली और डोसा में भी होता है। इडली और डोसा में जो प्रोसेस है वो किससे होती है? ड्यू टू बैक्टीरिया। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? चीज। चीज का सबसे जो चीज आपका स्वीट चीज जो बना है आपका प्रोपाइनिबैक्टीरियम शेरेमानी से। और फ्लेवर वाला चीज उसका नाम क्या है? रॉकफोर्ट चीज। वो किससे बना है? पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। एक प्रकार का फंगी है, एक प्रकार का फंगी है। तो ये है आपका पहला टॉपिक, माइक्रोब्स इन हॉस्पिटल। तो घर के अंदर के माइक्रोब्स इन हॉस्पिटल में हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 4। फिर कल हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे लिकर, हाउ अल्कोहल इज मेड। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो नाली का गटर का पानी है उसको कैसे ठीक करते हैं विदाउट मिक्सिंग इनटू द ओशन ऑफ रिवर। तो घर के अंदर का जो गंदा पानी निकल रहा है, टॉयलेट का, पॉटी का, ये सब नदी नाले का पूरा पानी समुद्र में मिलने से पहले इसको ठीक किया जाता है, वो हमको पढ़ना है। एंड देन लास्ट बायोगैस। तो आज पहला टॉपिक आपका चैप्टर का कंप्लीट हो। ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोगैस प्लांट विल टेक इन 1 hour क्लास सेपरेटली।
हाउस होल्ड और ये भी आपका एक घंटा रहेगा। तो पांचों टॉपिक 6 टॉपिक आपके मैक्सिमम 6 to 7 लेक्चर के आपके टॉपिक। किसी को कोई डाउट है एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूंगा और ये लेक्चर आप लोग देख के खुद ही नोट्स बना लोगे, क्योंकि इसमें से मैं आपको व्हाट्सएप वही करूंगा जो आपके एंट्री बोर्ड में एग्जाम में आएंगे या जो सीबीएसई एग्जाम में आएंगे। अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया उसके लिए आपको ठीक है। थैंक यू।